हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि ये इस चैनल पर क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9 से रिलेटेड मैथ्स और भी सब्जेक्ट हैं, सारे वीडियो एक तरीके से उपलब्ध कराए जाते हैं। आज क्लास 10th का, वैसे तो ये 9th का टॉपिक है, लेकिन आज क्लास 10th के पर्पज़ को लेकर यहाँ पर एक टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूँ जो कि बच्चों को ज़्यादातर डाउट में रहता है। क्लास 10th का बहुपद, जैसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि बच्चों को हर बार और बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं और बहुपद को कैसे पहचाना जाए। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उनमें से बहुपद बहुपद की पहचान नहीं हो पाती है। तो हम पहले बहुपद की परिभाषा को पढ़ेंगे, उस परिभाषा के फिर एक एक शब्द को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद की जो परिभाषा है, सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन वो ये है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। देखो, आपके लिए नया शब्द है बीजीय व्यंजक, आपके लिए नया शब्द है चर, आपके लिए नया शब्द है घात, आपके लिए नया शब्द है पूर्ण संख्या। तो हम बारी बारी से इसे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक की बात कर लेते हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक से समझने के लिए हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चर और अचर क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब हम चर और अचर को समझने जाएंगे तो चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब जो भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में या ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा मिल जाए इस तरीके से, ए बी सी डी में कुछ भी एक्स वाई जेड पी वाई क्यू आर एस, ये कुछ भी लिखा मिल जाए, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। मतलब एक तरीके से ये वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में कौन कौन, अचर में कौन कौन आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं। क्योंकि चर और अचर को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, बीजीय चर और सॉरी बीजीय व्यंजक को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, चर और अचर समझना पड़ेगा। तो हमने चर और अचर समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं बीजीय व्यंजक की। दोस्तों, बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि एक एल्जेब्रिक, तो हमें यहाँ से बीजीय व्यंजक को समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों, बीजीय व्यंजक को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब जब हम चर और अचर को मिलाकर लिख देते हैं, जब हम चर और अचर को मिला देते हैं, तो मिलाकर लिख देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जब हम चर और अचर को मिलाकर लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल से इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अगर हम देखें 2x 4x प्लस में 6, 8x प्लस में 9, 4x² 4y² 2x स्क्वायर प्लस में 7, 4y की पावर माइनस में 2 प्लस में 8, ठीक है, 2x³ ठीक है, 4x³ प्लस में 7, ये सब मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये सब के सब क्या कहलाती हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जब चर और अचर को मिलाकर लिख दिया जाता है तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अगर हम देखें तो मैंने परिभाषा को एक बार और यहाँ पर कॉपी किया है, तो क्या लिखा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, तो बीजीय व्यंजक समझ लिया कि मतलब जब चर और अचर को मिलाकर लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन जिसमें चर की घात, अब घात का मतलब क्या होता है, चर हम समझ ही चुके हैं, घात का मतलब होता है ये एक्स की पावर 3, तो ये जो 3 लगा है इसी को हम क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। बेटा, मैं कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ कि चाहे कितना भी बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा हो उसे भी ये बात समझ में आएगी, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। फिर उसने बोला चार चर की घात किस में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो बेटा, पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 1 2 3, मतलब जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे बारी बारी से कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और तुम्हारे सामने परिभाषा भी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद चीज़ें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा तुम्हारे सामने रहेगी, जैसे चीज़ें थोड़ा सा क्या हो सके, क्लियर हो सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पहला बोला कि 2x बहुपद है या नहीं है, तो क्या बोला था मैंने परिभाषा में कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में, तो हमें चर की घात देखना है। यहाँ चर क्या है, x, और चर की घात यहाँ पर जब कुछ नहीं होगा तो क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। तो चर की घात भैया पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4, तो भैया ये बहुपद है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद है। ठीक है, अब हम उसके बाद देखेंगे कि 4x+7, तो भाई 4x+7 हमें उससे क्या करना है, हमें तो चर की घात देखनी है, चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये भी दोस्तों क्या है, बहुपद है।
ठीक है। 4x² प्लस में 7, 2 क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में, चर की घात पूर्ण संख्या रूप में, ये भी बहुपद है। ये भी क्या है दोस्तों, बहुपद है। अब अगर हम यहाँ से देखें 2xy, क्या ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है, ये भी बहुपद है। अभी और भी बहुत सारे, ये भी आपका बहुपद होगा। अगर हम यहाँ बात करें कि √3y² प्लस में 7, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो 2 है वो किस में है, पूर्ण संख्या के रूप में। तो ये भी एक तरीके से क्या है दोस्तों, बहुपद है। अगर हम देखें यहाँ से 2x माइनस में x², तो यहाँ भी 1 है घात, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 है, ये भी क्या है, एक तरीके से बहुपद है। ये भी क्या है, एक तरीके से दोस्तों बहुपद। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाए और पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो दोस्तों ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आपसे परिभाषा में क्या बोला गया था, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। और यहाँ जो चर की घात है वो -3 है, तो -3 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे अच्छे, जो आपको कहीं ना कहीं घुमाए जा सकते हैं। जैसे 10वां उदाहरण, आपसे पूछा जाएगा कि 2/(x⁻²) प्लस में 7, बताओ क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तुम x² को ऊपर ले जाओगे तो ये जो पावर है ये किस में आ जाती है, माइनस में। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि 1/(a⁻m), जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये जो पावर होती है वो किस में चली जाती है, माइनस में। इसलिए बेटा अगर माइनस में पावर है तो सिंपल सी बात है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर माइनस में पावर है तो ये बहुपद नहीं है। फिर ये क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ रूट में x प्लस में 7, क्या ये बहुपद है, तो दोस्तों ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, कि अगर मैं √x की बात करूँ तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 होती है घात में, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 2x की पावर 500 प्लस में 7, क्या ये बहुपद है, तो सिंपल सी बात है, ये बहुपद है। और बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जाए, देख लेते हैं दोस्तों और एग्जाम्पल। ठीक है, और जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कि 2x की पावर -10 प्लस में 4x² प्लस में 5। अब आपसे ये पूछा है कि यहाँ एक पावर तो माइनस में, यहाँ एक पावर प्लस में, मतलब एक पावर तो फॉलो कर रही है परिभाषा, एक पावर नहीं कर रही, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर एक भी पावर मिस्टेक करती है तो सिंपल सी बात है वह बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद आपका है ना बहुपद कभी गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप बता सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।